आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि वो नींबू काट दिया चौराहे में जा कर के और एक पुतला बनाया, उसको उस सुई से चुभोई तो उसका ये हो गया। ये क्या होता है काला जादू? क्या इसका कोई प्रभाव होता है? लोग कहते हैं लौंग का तंत्र में बड़ा जो है महत्व है। पीली सरसों आपने देखा होगा लोग डालते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी उसने टोना मार दिया, उसने टोटका कर दिया। इसमें अंतर क्या है? तो मिश्रा जी, यह सत्य है कि लौंग का अपने आप में जो है तंत्रोक्त में बड़ा विधान है। आपका प्रसाद आया कहाँ से? जिस व्यक्ति ने बनाया है, जिस बर्तन में बनाया है, कितनी शुद्धता थी, फिर बनाने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी शुद्धता थी। शमशान में बैठकर हवन करते हैं रात को, वो क्या है? रात्रिकालीन में जो पूजा होती है वो मारण, मोहन और स्तंभन की होती है। रावण का भी उद्देश्य यही था, प्रभु राम के ऊपर विजय प्राप्त करना, और प्रभु राम का भी एक ही उद्देश्य था कि रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना। दोनों के इष्ट कौन थे? भगवान शिव। पंडित जी, ये देखने को मिलता है कि लोग नींबू लिए, 4-5 हरी मिर्च लिया, उसको धागे में पिरो के दरवाजे में टांग देते हैं, दुकानों के बाहर टांग देते हैं। ये नींबू मिर्च ये क्या है? हाँ। ये सही है, ये नज़र दोष को नष्ट करता है, ये शत्रुनाश भी करता है। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिष और कर्मकांड के विशेषज्ञ अरविंद शुक्ल जी। आज हम बात करेंगे टोना टोटका की। ये टोना टोटका होता क्या है? आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि वो नींबू काट दिया चौराहे में जा कर के और एक पुतला बनाया, उसको उस सुई से चुभोई तो उसका ये हो गया। ये क्या होता है काला जादू? क्या इसका कोई प्रभाव होता है? क्यों लोग कराते हैं काला जादू? क्या इसका असर होता है या जो कोई कराता है उसी के ऊपर उसका दुष्प्रभाव हो जाता है? लोग कहते हैं लौंग का तंत्र में बड़ा जो है महत्व है। पीली सरसों आपने देखा होगा लोग डालते हैं, मारण, उच्चाटन, इस तरह के मंत्र जो है हमारे कई ग्रंथों में है। तो इन सब पर जो है पंडित जी से विस्तार से बात करेंगे। पंडित जी, एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी मिश्रा जी, नमस्कार। आपने बड़ा बढ़िया प्रश्न किया और मैं चाहूँगा कि सभी एस्ट्रो तक के जो दर्शक हैं, आज जो मिश्रा जी ने प्रश्न किया है इसके विषय में जो मैं आंसर दे रहा हूँ तो उसको आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपके लाइफ में जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए उसके विषय में आप सावधान हो जाएंगे, और जो ऐसी है कि गलत भ्रांतियां हैं उसके विषय में आपको जानकारी हो जाएगी। तो मिश्रा जी, बड़ा बढ़िया आपने प्रश्न किया। यह सत्य है मिश्रा जी कि लौंग का अपने आप में जो है। पंडित जी, पहले ये बता दीजिए टोना और टोटका में अंतर क्या होता है? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जी उसने टोना मार दिया, उसने टोटका कर दिया। इसमें अंतर क्या है? टोना शब्द हुआ मारना, टोटका हुआ उसको जो है उसका निवारण। इसका ये टोटका है। टोना माने हुआ उसने तो मारण कर दिया, अब उसका मारण का जो है उच्चाटन क्या है, इसको अलग कैसे करें, तो हुआ टोटका। टोना टोटका ये दो शब्द ऐसे हो गए। तो मिश्रा जी, यह सत्य है कि लौंग का अपने आप में जो है तंत्रोक्त में बड़ा विधान है। जैसे मान लीजिए किसी को अच्छी नज़र लगी हुई हो तो वो व्यक्ति जो है लौंग की जोड़े को लेकर के और साथ में जो है 2 लौंग मतलब ले ले, लौंग 2 हों, लेकिन उस लौंग के में फूल लगे हुए, फूल लगे, ऐसा ना हो कि फूल हट गया हो, फूल लगे 2 लौंग के जोड़े, और उसमें जो है आपकी काली मिर्च और पीली सरसों, तीनों इनको ले करके और अपने शरीर से 5 या 7 बार उतार के या तो जलती हुई अग्नि में डाल दे या किसी चौराहे में डाल दे तो उसका शरीर हल्का हो जाएगा। जो उसके ऊपर कोई नज़र है, नज़र दोष है, वो कम हो जाएगा। हमने 2 लौंग ले लिया फूल वाली, थोड़ी सी जो है पीली सरसों ले ली और 5-10 दाना वो ले लिया काली मिर्च ले, और सिर से 7 बार घुमाया, 7 बार उतार के। हाँ। और जब चौराहे में डाले तो फिर पीछे पलट करके ना देखे। अच्छा, देख लिया पंडित जी तो क्या होगा? तो उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। भाई, आपने अपने शरीर से एक बुरी बला को उतार के फिर उसी तरफ देखने लगे तो थोड़ा सा वो प्रभावहीन हो जाए। अच्छा, कहते हैं आग में जलाए तो बदबू आती है, ऐसा क्या होता है? आग में जलाने से बदबू का मतलब यही होता है कि वो जो आपकी नेगेटिविटी शरीर की है वो जलती है उसमें। अच्छा, इसीलिए बदबू आती है। लोग कहते हैं अलग तरह की गंध आती है जब उसको जलाते हैं। तो वही उसका। हाँ। और जो मिश्रा जी आप कह रहे हैं टोना टोटका का प्रभाव होता है, लेकिन किन के ऊपर होता है? ये उनके ऊपर होता है जो सात्विक पूजा पाठ से नहीं जुड़े होते। जैसे मान लीजिए कि अभी आप मुझसे पूछें कि पूजा पाठ में कैसा प्रसाद होना चाहिए, कैसा भोग लगना चाहिए, तो मिश्रा जी जो पूजा पाठ का फल नहीं प्राप्त होता है उसका एक बहुत बड़ा कारण आपको बता दूं। आजकल होता क्या है कि हम महंगी से महंगी मीठा लाते हैं, महंगे से महंगा फल ले आते हैं,
और भगवान को चढ़ाते हैं और सब कुछ पूजा का सामान होता है, रोली मोली अगरबत्ती धूप दीप कपूर नैवेद्य तांबूल आदि आदि चीज़ें, फिर भी हमें फल नहीं मिलता। क्या कारण है? तो कारण मिश्रा जी ये होता है कि सबसे पहले तो ये देखें कि आपका प्रसाद आया कहाँ से है। जिस व्यक्ति ने बनाया है उसके पात्र में, यानी जिस बर्तन में बनाया है कितनी शुद्धता थी, फिर बनाने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी शुद्धता थी, फिर बनाने वाले व्यक्ति का भाव कैसा था। तो वो तो हलवाई बनाता है, नहाए बिन नहाए बना दिया, नहाए बगैर नहाए बर्तन में पता चला उसी में कुछ ऊट पटांग का लहसुन प्याज का बन रहा है, उसी बर्तन में उसने वो बना दिए। तो क्या होता है मिश्रा जी कि हम भगवान को तो चढ़ाते हैं, लेकिन वो भगवान को ना प्राप्त होके जो आकाश मार्ग में आसुरी शक्ति है उस पूजा को वो खींच ले जाती है। तो जो सात्विक शक्ति है, जो पवित्र आत्माएं हैं, जो दिव्य देवता हैं, वहां तक वो पहुंच नहीं पाता, इसलिए फल नहीं मिलता। अच्छा, नीचे आसुरी शक्ति रहती है, दिव्य देवता ऊपर रहते हैं, तो ये पहले ही ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि ये अशुद्धता का सारी चीज होती है। और जब हम शुद्धता से हर चीज अर्पण करेंगे तो असुरों को वो प्राप्त ही नहीं हो पाएगी। अच्छा, वो उसको फिर ग्रहण नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो पकड़ नहीं पाएंगे। और एक चीज आपको बहुत उसकी बात बता दें कि ये खैर मुझे पूजा पाठ के विषय में बताना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देवता कभी भी किसी चीज का खाते नहीं है। हाँ, लोग भोग लगाते हैं, उनको खाने का अधिकार नहीं है, सिर्फ उनको सूंघने का अधिकार है, उसकी वो सुगंध ही ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए हवन जो है किया जाता है। हाँ, सुगंधता। हाँ। तो हवन का तो अलग प्रकरण हो गया। मैं कह रहा हूँ जिसे हमने भगवान को प्रसाद में भोग लगाया, हाँ। फल का लगाया, मीठा का लगाया, दूध का लगाया, खीर का लगाया, किसी चीज की, तो उसको सिर्फ उसकी वो सुगंध ले सकते हैं, खाने का अधिकार नहीं उनको, सिर्फ सुगंध लेने का। तो पंडित जी, एक परंपरा है, हमने देखा है गांव में कि लोग कंडा ऐसे जला करके उसमें जो भी प्रसाद होता है, जैसे गुड़ डाल दिया, घी डाल दिया, वो ऐसे थोड़ा सा जला देते हैं, उसमें से धुआं निकलता है। वो किस हविष्य है। अच्छा, उसको हविष्य कहते हैं। हाँ। और उसको अग्निहोत्र कहते हैं। उसको अग्निहोत्र कहते हैं। हाँ। क्योंकि जो अग्नि के जो है ऊपर आप जो अर्पित करते हैं, अग्निहोत्र है, सबसे पहले आप उनको अर्पित करते हैं। अच्छा, अग्नि को अर्पित दो अग्निहोत्र है, और उसकी सुगंधता से आसपास का आपका वातावरण पवित्र हो जाता है। तो उसको क्या देवता ग्रहण करते हैं जो अग्नि में डाला जाता है? जो अग्नि में डालते हैं, अग्नि क्या है मिश्रा जी, सभी देवताओं का मुख है। अग्नि जो है सभी देवताओं का मुख है, इसलिए वह अग्नि में डाला जाता है। अच्छा। हाँ। अब पंडित जी, ये जो लोग शमशान में बैठकर हवन करते हैं रात को, वो क्या है? वो जो है आपकी आसुरी जो है तो पूजा है, और वो जो है जिसको तंत्रोक्त कह दें या जिसको दूसरे शब्दों में कहें कि आपके रात्रिकालीन में जो पूजा होती है वो मारण मोहन और स्तंभन की होती है। ठीक, तो वो एक तरह से जो है, तो उसका असर होता है पंडित जी? लोग शमशान में बैठे हुए हैं, हवन कर रहे हैं। हाँ, वो कर रहे हैं। अच्छा, होता है, लेकिन वो जैसे ऊट पटांग का करते हैं वैसे ऊट पटांग में उनकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। आपको थोड़ा सा बता दें कि कहते हैं कि जाको प्रभु दुख दारुण दीना ताकि मति पहले हर लीना। उनकी मति का हरण पहले हो जाता है, फिर उनकी आसुरी जो है पूजा हो जाती है, आसुरी सोच हो जाती है, और आसुरी ही उनके जीवन में जो घटना शुरू हो जाती है। देखिए, 3 प्रकार की पूजा होती है। एक होती है सात्विक, जो आप पूछ रहे हैं, एक होती है राजसी, और एक होती है तामसी। तो आपको इसकी तीनों का अर्थ बता दूं। सात्विक पूजा पाठ वो होती जो हम आप लोग सनातनी करते हैं, कि सात्विक भाव से हम व्रत रहते हैं, सात्विक भाव से फल फूल लाते हैं, सात्विक भाव से नहा धो करके पवित्र होकर के भगवान का पूजन करते हैं, और यथा जो अपने पास है वो अर्पित कर देते। ये सात्विक हो गई। राजसी पूजा कौन हुई? जो राजा महाराजा लोग करते हैं कि षोडशोपचार से पूजन करते हैं, बढ़िया महंगे से महंगा श्रृंगार, महंगे से महंगा फल, महंगे से महंगी आदि चीज़ों को अर्पित करते हैं, तो भगवान उनको फिर राजसी ही फल देते हैं। और जो सात्विक करते हैं भगवान उनको आशीष सात्विक ही करते हैं। और एक होती है तामसी, तो तामसी का भगवान जो है तामसी भी प्रतिफल देते हैं। क्या उनका तामसी होता है कि वो दारू भी चढ़ाते हैं, वो बलि भी देते हैं, वो सारी चीज़ें अर्पित करते हैं, तो भगवान वैसी आशीष देते हैं। थोड़ा सा आपको मैं ले चलूँ, जब भगवान प्रभु राम को रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना था, तो उस वक्त प्रभु राम ने भगवान शिव की आराधना की और रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। अच्छा, रावण का भी उद्देश्य यही था प्रभु राम के ऊपर विजय प्राप्त करना,
और प्रभु राम का भी एक ही उद्देश्य था कि रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना। दोनों के इष्ट कौन थे? भगवान शिव। अब देखिए उनके साथ विडंबना कितनी गहरी थी कि वह भी परम भक्त था रावण, और प्रभु राम तो उनके परम भक्त थे ही। उन्हें दोनों को आशीर्वाद देना था। अब वो बेचारे मजबूर कि मैं किसको आशीर्वाद कम दूं, किसको ज्यादा दूं, किसको जिताऊं। वहां पे फिर यही मिश्रा जी हुआ जो आप भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि आसुरी शक्ति कोई होती है, ये सात्विक पूजा क्या होती है। तो वहां पे जो रावण ने प्रभु राम की पूजा की, प्रभु शिव की पूजा की रावण ने, पूजा उसने भी की और विशेष अघोर पूजा की, और इतनी भयंकर पूजा की कि अपने आप को ही अर्पण कर दिया। और प्रभु राम ने भी उनकी पूजा की और इतना अनन्य भाव से पूजा की कि प्रभु राम ने भी अपने आप को उनके चरणों में सर्वोपरि अर्पित कर दिया। अंतर सिर्फ क्या था? अंतर एक था, प्रभु राम ने जब पूजा की और रावण ने, तो रावण पूजा किसकी कर रहा है? आपको 2 श्लोक बोल के बताता हूं। जी जी। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितम भुजंग तुंग मालिकम टमट्टमट्टमट्टमन निनादवड्डमर्वयम चकार चांड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। किस रूप की कर रहा है? वो उनकी तांडव रूप की पूजा कर रहा है और तांडव बुद्धि मांग रहा है। तो भगवान शिव ने उसने कहा, भगवान शिव जी ने उसको उसी रूप का आशीर्वाद दिया कि तथास्तु। उन रावण के अंदर ज्ञान नहीं जागृत हुआ, तांडव रूप ही उसके अंदर रहा, तांडव विवेक ही रहा। कहने का तात्पर्य अहंकार रहा उसके अंदर, क्रोध रहा, कहीं कोई शांति नहीं रही। और प्रभु राम ने जब पूजन किया तो कैसे किया? उनने भी बिल्कुल उसी भाव से किया। क्या? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। उनने बिल्कुल नम्र भाव से किया। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ और आप सभी स्थितियों से मेरे जो है परिचित है, और सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, हे सच्चिदानंद आप सदा देने वाले हैं, और मैं आपसे किन शब्दों में क्या कहूँ, आप मेरी स्थिति को जान रहे हैं। तो उनने नम्र भाव से और नम्र रूप की पूजा की। भगवान शिव ने वहाँ भी उनको वो नम्र भाव और नम्र जो है बुद्धि का आशीर्वाद दिया। उनने अपनी नम्रतामयी बुद्धि से विशाल रावण जैसे पराक्रमी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ दोनों भाई ऐसे कि जो उनके पास ना कोई सेना, ना दल, ना बल, ना कुछ, और उसके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया। तो ये 3 पूजाएं होती हैं, राजसी नहीं सात्विकी, राजसी और तामसी। तो जैसे भाव से व्यक्ति करता है उसी भाव से प्राप्त होता है। तंत्रोक्त का होता है प्रभाव, टोने टुटके का होता है, लेकिन लास्ट उसका परिणाम मिश्रा जी उस व्यक्ति के ऊपर हानिकारक ही होता है। तो जैसे पंडित जी कोई तांत्रिक है, उसने तंत्र से जो है पूजा की किसी के लिए कि ये आदमी का नुकसान हो जाए या इसको भी ये परेशानी हो जाए, और वो आदमी बेचारा कुछ नहीं कर रहा, तो क्या वाकई में उसके ऊपर परेशानी आएगी? कुछ समय के लिए हो सकता है कि उस व्यक्ति के ऊपर कुछ विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाएं, लेकिन यदि वो व्यक्ति भगवान का उपासक होगा, भगवान का सेवक होगा, तो उसका कुछ भी नहीं होगा। यदि वो भी व्यक्ति दुराचारी होगा और उस व्यक्ति ने कुछ अधर्म कर रखा होगा, तो उसका ऑटोमेटिक उसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ दुख परिणाम आएगा, उसके जीवन में विपदा परेशानी आएगी, लेकिन इस तंत्रोक्त से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। जैसे लोग कहते हैं, तांत्रिक दावा करते हैं कि अगर तुम्हारा जो है पति छोड़ के चला गया है, हम ऐसी पूजा करेंगे तो वापस लौट के आ जाएगा, और अगर प्रेम विवाह करना है तो हम ऐसी पूजा कर देंगे कि वो जो है तुमसे प्रेम करने लगेगा, शादी हो जाएगी। तो ये कहाँ तक सत्य है? सिर्फ मिश्रा जी भ्रम है जी। आप एक चीज़ बताइए, यदि ऐसा टोना टुटका हो सकता होता तो अभी से पहले प्रभु राम से सीता बिछड़ती ही क्यों हैं? तो ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो पंडित ऐसा कह रहे हैं, जो तंत्रोक्त विद्या वाले ऐसा दावा कर रहे हैं, सच बताऊं मिश्रा जी, वो अपनी जिंदगी का जो अमूल्य क्षण है उसको बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। तब तक वो बिल्कुल, मैं कहता हूं कि एक लेस मात्र का ना अरिष्ट कर सकते और ना वो जो है शुभ कर सकते। यदि वो पंडित कोई ऐसा करते हैं तो अपने जीवन का विनाश कर रहे हैं। भाई, जो व्यक्ति उनके पास आ रहा है उसको तो ज्ञान नहीं है, लेकिन तुझे तो ज्ञान है कि बगैर परमात्मा की कृपा से कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो लोग भ्रमित हैं वो उनको भ्रमित होना नहीं चाहिए, और जो भ्रमित कर रहे हैं
उनसे बड़ा पापी इस पृथ्वी में और कोई है नहीं। अब पंडित जी, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ये आपका दुश्मन है, आपके दुश्मन को हम जो है बिल्कुल समाप्त कर देंगे, हल्दी की माला से जप करेंगे, ये करेंगे, ये क्या है? ये मिश्रा जी ऐसा होता है कि उसका जब बुरा समय होता है तो बेचारा व्यक्ति भटकता है। और जो कहते हैं कि हम समाप्त कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ, हल्दी की माला से माँ पीताम्बरा का जाप होता है, बगलामुखी का होता है, वो शत्रु नाश के लिए होता है। यदि आपके ऊपर शत्रु दुराचारी कर रहा है, शत्रु गलत है और वो गलत तरीके से आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं भगवती, कहीं ना कहीं शक्ति उसको जो है दंड देगी। ये बात सत्य, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन जो ऊट पटांग के तंत्रोक्त कहे जाएं, उससे जो है नहीं होता। ये पीताम्बरा माँ का और जो बगलामुखी का जाप होता है, उससे व्यक्ति का उद्धार होता है। मतलब व्यक्ति की स्वयं की भाग्य ठीक होती है, उसका मनोबल बढ़ता है, शत्रु उसका पराजित होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो स्वयं में गलत है और ऊपर वाले के ऊपर दुराचार किए जा रहा है और पता चले माँ पीताम्बरा को जो है ये करे, माँ बगलामुखी का जाप कराए, छिन्नमस्तिका का पूजन कराए या किसी भी देवी का कराए, तो फिर कोई प्रभाव नहीं होने वाला। जी जी। और पंडित जी ये कहते हैं कि जैसे लोग ऐसे उपाय बताते हैं कि आप धन की कमी नहीं रहेगी, खूब धन आ जाएगा, आप जो है इलायची ले लीजिए, पश्चिम दिशा में अपने घर के किसी कोने में दबा दीजिए तो खूब धन आएगा। ये क्या है? ये मिश्रा जी सिर्फ जो है एक मन की संतुष्टि है और थोड़े से टोटके हैं। मन की संतुष्टि है, थोड़ी से टोटके हैं, अरिष्ट कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा। बाकी धन छप्पर फाड़ के आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यदि आपको धन की प्राप्ति करनी है तो आप सीधे भगवान गजानन गणेश, माँ लक्ष्मी से कामना करें, वो आपकी जीवन की विघ्न नष्ट हरे करेंगे और फिर धन का आगमन शनै शनै धीरे धीरे होगा। तो इससे धन नहीं आता? जैसे कि इलायची रख दी कोने में, लौंग रख दिया, मिश्रा जी धन कैसे आ सकता है? आएगा, वो गलत नहीं है, टोटका है, लेकिन उतना ही प्रभाव करेगा जिसको कहे कि लेश मात्र का। तो लोग इस भ्रम में ना रहें कि जो है इससे कि कुछ हो जाने वाला। यदि ऐसा हो जाता हाँ। तो फिर काहे को लोग इलायची दबा करके ही जीवन को धन्य ना कर लेते। सही बात, सही बात। अच्छा पंडित जी, दिवाली के समय हमने देखा है कि वो पोटली बनाते हैं, उसमें इलायची और जो है सिक्का चांदी का और क्या क्या मिला के धन की पोटली बनाते हैं। इलायची, चांदी का सिक्का और जो है आपकी कौड़ी, और आपकी जो है पंचरत्नी आदि चीजें रखती हैं। जी। वो थोड़ा उचित है, वो आप रखते हो तो वो उचित है। लक्ष्मी चरण, गोमती चक्र, आपके जो है कौड़ी और इलायची आदि, तो वो एक मुखी नारियल, जो एकाक्षी नारियल, वो ठीक है, वो उचित है। क्योंकि नारियल को जो है पूर्ण फल कहा गया है और जो अपूर्ण है उसको पूर्ण नारियल। हाँ। तो ये जो पोटली बनाकर लोग कहते हैं कि अपनी तिजोरी में रख लो, तो क्या उससे तिजोरी भर जाती है, पैसा आने भर तो नहीं जाती, लेकिन मिश्रा जी ज़्यादा जो बरकत नहीं होती है, मतलब जल्दी पैसा खर्च होता रहता है, बरकत होती ही नहीं है, उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ता है। सब कुछ मिश्रा जी चीज़ें मिला जुला के होती है। जैसे हमें दाल बनानी है तो महत्व उसमें जीरा का भी है, महत्व उसमें नमक का भी है, महत्व उसमें पानी का भी है, मूल महत्व उसमें दाल का है। उसी प्रकार इन चीज़ों में है कि महत्व हर चीज़ का है, लेकिन मूल महत्व आपके अच्छे बुरे कर्म का है। कर्म गति जो मिश्रा जी होती है वो कांटे से नहीं कटती, कर्म गति को भोगना पड़ता है। यदि हम अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो हमें बुरा मिलेगा। पंडित जी ये देखने को मिलता है कि लोग नींबू लिए, 4-5 हरी मिर्च लिया, उसको धागे में पिरो के दरवाजे में टांग देते हैं, दुकानों के बाहर टांग देते हैं। ये नींबू मिर्च ये क्या है? ये नजर दोष है, इससे होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। नजर, देखिए मिश्रा जी, नींबू 2 प्रकार का काम करता है। एक, यदि शत्रुनाश के लिए है, आप नींबू ओनली वैसे काट करके और कहीं लटकाते हैं तो नजर दोष और शत्रुनाश को नष्ट करता है। एक नींबू होता है मीठा नींबू, जो शत्रु को मित्रता में परिवर्तित करना हो तो उसी में चीनी लगा करके और फिर करते हैं तो वो मित्रवत जो है हमारे साथ व्यवहार करता है। आप कहीं वाहन पूजन, मतलब वाहन की प्रथम पूजा कराएं तो पूजन होता है उसमें मारुति जो है नंदन का, यानी हनुमान जी का, तो आप देखेंगे कि उस सबसे पहले कोई बला उस नए क्या नाम से वाहन में आपके है या आपके ऊपर किसी प्रकार की है तो नींबू रखे जाते हैं पहियों के नीचे, और फिर भगवान गजानन गणेश का नाम या भगवान हनुमान लला का नाम लेकर के वाहन चलवाया जाता है। तो उससे अरिष्टता का, तो नींबू का तो ये जो है आप कह रहे हैं ये सही है, ये नज़र दोष को नष्ट करता है, ये शत्रुनाश भी करता है। और नींबू का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। आपकी जो सच्चंडी हवन नहीं, जो दुर्गा सप्तशती का हवन होता है उसमें ये नींबू का बारंबार प्रयोग आया है।
उसमें क्या प्रयोग करते हैं पंडित जी? उसमें शत्रुनाश के लिए करते हैं, अच्छा, नजर अच्छा। दोष के लिए करते हैं। अच्छा अच्छा। कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं मिश्रा जी, हाँ, हाँ। जिसमें देखते ही पता चलता है कि इस कुंडली में नजर दोष है, इस कुंडली में पितृ दोष है, इस कुंडली में शत्रु हावी है, तो उस चीज के लिए ये प्रयोग किए। तो नींबू को अग्नि में डाल देते हैं? हाँ, नींबू को अग्नि में ही डालते हैं, हर चीज को अग्नि में डालते हैं। और आपको ये भी बता दें कि हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रचलन कम है, अग्नि में तो वस्त्र का भी हवन होता है। मान लीजिए साड़ी है तो बाकायदे उसका भी आहुति होगी। तो ये चीज़ें जैसे हम करते हैं, मतलब जैसा हम स्वयं भोगते हैं अपने जीवन में, वही अनुरूप उनको जो है प्रदान करते। कहने का तात्पर्य कि उनको भी वही चीज़ देते हैं और हम महसूस करते हैं कि अग्निदेव उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो पंडित जैसे बढ़िया नई साड़ी खरीद के लाए, आग में डाल दिया, इससे अच्छा किसी गरीब आदमी को दे दें तो वो ठीक नहीं है? गरीब आदमी को भी आप दे सकते हैं, लेकिन अग्नि को जो आप दे रहे हैं तो इसका मतलब जला नहीं रहे हैं जी, उनको समर्पित कर रहे हैं। और जब हम देंगे तभी तो हमारे पास हमें मिलेगा। तो उसका फायदा होगा। जैसे क्यों नहीं? नई साड़ी आपने हवन कर दी कि जो हम हवन जैसे हमने साड़ी का तो आपने उदाहरण दे दिया, तो फिर हम घी क्यों डालते हैं? घी ना डालें, घी हम किसी गरीब को दे दें। उसमें चीनी डालते हैं, चीनी ना डालें, चीनी किसी गरीब को दे दें। तो गरीब को मिश्रा जी आज मैं क्लियर कर दूं आपकी, गरीब क्या दे सकता है और एक ब्राह्मण क्या दे सकता है और एक देवता क्या दे सकते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इस पृथ्वी में इन चार लोगों ने जो है मनुष्यों के कल्याण हेतु अवतार लिया है। विप्र माने सबसे पहला नाम आया है ब्राह्मण का, धेनु माने गाय, विप्र धेनु सुर माने देवता और संत महात्मा पुरुष। इनने जो है दूसरों के परोपकार के लिए, दूसरों के जीवन को सुखद बनाने के लिए अवतार लिया है। ब्राह्मण आज की तारीख में क्यों बहुत पीछे है? वो पीछे इसीलिए है कि उनने अपने लिए कुछ नहीं रखा और जो ये तीन वर्ग हैं इनके लिए सर्वोपरि समर्पित रहे। तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ये मनुष्य के जो है रक्षात्मक, मनुष्य को सही रास्ता दिखाने के लिए और इनका हर एक प्रकार से कल्याण करने के लिए अवतार लिया है। तो जो ब्राह्मण को आप दान देंगे तो ब्राह्मण के पास तप है, तपस्या है, उसके अंदर पुण्य है, वह आपको आशीर्वाद देगा। ठीक, एक गरीब को देंगे तो मैं ये नहीं कह रहा वो तो पहले से ही गरीब है, उसके पास ना कोई तपस्या है, ना कोई उसके पास अपना तप का पुंज है, ना किसी प्रकार का तेज है, तो उसके देने में मना नहीं कर रहा, उससे आपको दुआएं मिल सकती हैं। लेकिन आशीष ब्राह्मण दे सकता है, आशीर्वाद गाय दे सकती है, आशीर्वाद देवता दे सकते हैं, आशीर्वाद आपको जो है संत महात्मा पुरुष दे सकते हैं। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि जब वो आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि राजा प्रसन्नम तो असुगज दानम, राजा प्रसन्न होता है तो आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर सकता है। लेकिन विप्र प्रसन्नम तो सर्वार्थ सिद्धि, कोई उच्चस्थ ब्राह्मण, तेजस्वी ब्राह्मण और कोई जो है नैष्टिक ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण और कोई याज्ञिक ब्राह्मण, त्रिकालज्ञ संधोपासक ब्राह्मण प्रसन्न हो गया तो सर्वार्थ सिद्धि, वो धर्म अर्थ का मोक्ष चारों चीज़ों को प्रदान कर सकता है। इसलिए ब्राह्मण को दान देने में ये होता है कि वह आशीष दे सकता है। देखिए पहले क्या था, पहले यही विशेष था ना कि कोई संत महात्मा पुरुष ने वरदान मतलब आशीर्वाद दे दिया तो वरदान बन जाता था, तुम सौभाग्यवती हो, अखंड सौभाग्यवती, तो उसका सौभाग्य अखंड रहता था। तो इसलिए मतलब जो है तो ऐसा कभी ना सोचे कि हवन में ये चीज़ डाल रहे हैं या हम भगवान शिव जी को दूध चढ़ा रहे हैं तो ये गलत है। बिल्कुल गलत नहीं, जो चीज़ आप जब अर्पित करोगे वही चीज़ आपको प्राप्त होगी। और मिश्रा जी बता दें, भाग्य की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति भक्ति से नहीं जुड़ेगा। जब भक्ति से जुड़ता है तो भाग्य की उन्नति अपने आप होने लगती है। आप देख लीजिएगा, जब व्यक्ति की अपनी कोशिश, अपनी तपस्या, अपनी शक्ति खत्म हो जाए, वहाँ से उसको भक्ति का सहारा लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य जीवन में जब कोई परेशानी आए, अपनी कोशिश, अपना प्रयास नतमस्तक हो जाए, कुछ भी जब उसका काम ना करे, वहाँ शक्ति उसकी क्षीण हो जाए, तो वहाँ से व्यक्ति को भक्ति का सहारा लेना चाहिए। और भक्ति के ही सहारे से कुछ ऐसी शक्ति प्राप्त होती है, कुछ ऐसा ऑटोमेटिक समाधान निकल के आता है कि वह व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है। तो बड़ी कौन हो गई? भक्ति। कहते हैं ना कि सृष्टि जो चल रही है, ब्रह्मा जो सृष्टि कर रहे हैं वो भक्ति के दम पे, विष्णु जो पालन कर रहे हैं भक्ति के दम पे, शिव जो संहार कर रहे हैं भक्ति के दम पे, और सर्प जो ये शेषनाग जो है पृथ्वी को अपने फन पे थामे हुए हैं तो भक्ति के दम पे। भक्ति से बड़ा कोई और चीज़ है ही नहीं। जी जी, तो भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। पंडित जी एक और देखा है तंत्र मंत्र में, तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि वो जो है एक पुतला बनाया,
कोई जो है उसका कपड़े का इस्तेमाल करके बना देता है, कोई जो है बेसन को गूंद करके बेसन के आटे का पुतला बनाता है और फिर उसमें सुई चुभ होते हैं उसमें क्या, तो इसका सबका प्रभाव होता है कि किसी के नाम से नजर दोष, मतलब वो जिस व्यक्ति की उनकी शंका होती है उस व्यक्ति के लिए वो करते हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव। देखिए ऐसा मिश्रा जी, पता नहीं आप कहीं नाराज ना हो जाएं कि पंडित जी किसी चीज के लिए एग्री नहीं कर रहे। दरअसल मैं एक वेद पाठी ब्राह्मण हूँ और सदैव हम सनातन धर्म की पूजा करते आए हैं, तो सनातन धर्म में इसको जो है नगण्य कहा गया है और ये उनके ऊपर प्रभाव ज़्यादा करता है जो नास्तिक लोग होते हैं, जो इन्हीं चीज़ों में खोए रहते हैं, जो सात्विक रूप से अपने इष्ट का स्मरण करते होंगे, अपने जो है देवताओं का स्मरण करते होंगे, अपने पितरों का स्मरण करते होंगे, अपने माता पिता की सेवा करते होंगे और बुजुर्ग बूढ़ों का सम्मान करते होंगे, उनके ऊपर ये चीज़ कभी हावी हो ही नहीं सकती। तो मान लीजिए किसी का नाम लेके वो पिन चुभो रहे हैं तो उस पर कोई असर नहीं होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा बताइए। अच्छा। मतलब यदि ऐसे होने लगे तो फिर काहे को कुछ रह जाओ, हम किसी का नाम लेके होने लगे तो पीड़ित होने लगे, ऐसा नहीं। तो लोग पंडित जी कहते हैं काला जादू होता है, उसका प्रभाव होता है, जादू कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो जादू का प्रभाव होता है, लेकिन जादू की तरीके से किया जाए तो थोड़ी बहुत प्रभाव होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी बहुत प्रभाव होता है। वो व्यक्ति नास्तिक हो, वो व्यक्ति दुराचार किए जा रहा हो आपके ऊपर और बिल्कुल अनन्य जो है तो जिसको कहते हैं कि पाप के हिसाब से आपके ऊपर प्रताड़ित करे, आपको कष्ट पहुंचाए, और फिर यदि आप ऐसा करो तो आपके इस जादू से तो कुछ काम ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन भगवान उसको ऑटोमेटिक कष्ट देंगे। देखिए रावण ने जब जो है तो अधिक से अधिक जो है प्रताड़ना पहुंचाई और गलत से गलत करता चला गया तो उसका समूचा पूरा परिवार नष्ट हो गया, समूचा पूरा परिवार नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो मतलब जो गलत करता है उसका असर उसके बच्चों पर भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है मिश्रा जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कहते हैं ना कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। जो पुत्र यदि प्रगति करता है तो पिता के अच्छे कर्म होते हैं, और कहते हैं जाकर पिता पातकी हुई तो वंशनाश। देखिए रावण में क्या था, एक चीज आपको दृष्टांत बता दूं, समय अब थोड़ा सा चाहूंगा आपसे इजाजत, दृष्टांत हल्का सा बता देता हूं कि जब सुलोचना प्रभु राम के दरबार में पहुंची तो सभी लोग जो है सुलोचना को देख के आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन प्रभु राम जानते थे कि ये परम सती है, और आगे बढ़कर के उनने जो है प्रभु राम ने उनका जो है अभिवादन किया कि हे देवी आप बताइए किस कारण आए। बोले, जो कि जाने के लिए रावण से आज्ञा ली, तो रावण बोला कि मैं तो नहीं कह सकता कि तुम जाओ, क्योंकि उसको 100 लाना था, मेघनंद का 100 लाना था। रावण बोला मैं तो नहीं कहता कि तुम जाओ, लेकिन ये मैं तुमसे वादे के साथ कहता हूँ कि उस रामादल में ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि तुम्हें किसी प्रकार से वो नजरें उठा के नहीं देखेंगे। वहाँ हनुमान जैसा महाबली, वहाँ जो है परम तेजस्वी और ज्ञानी जामवंत, वहाँ पे जो है प्रभु राम स्वयं मर्यादित इतने हैं कि तुम्हें किसी प्रकार की वहाँ कोई कष्ट नहीं है। जब वो गई तो जाकर के जो है तो उनने कहा कि मुझे पता नहीं था और मेरे पति जो है ऐसा बता के नहीं आए, नहीं तो किसकी क्षमता थी कि मेरे पति को मार देते। तो ये सभी लोग देख करके जो है हंसे और बोले कि ऐसे, वो क्यों ऐसा बोली? वो बोली इसलिए कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरे पति को मार दिया। तो फिर बोले आप आए क्यों ऐसे? तो बोले मैं आई इसलिए कि मेरे पति से जब मैंने कहा कटे हुए हाथ से कि मेरे पति का नाम लिख के दिखाओ, तो उसने नाम लिख के दिखा दिया। तो बोले जब वो कटे हुए हाथ ने तुम्हारे कहने से नाम लिख दिया तो कटा हुआ सिर फिर कुछ भी कर सकता है, तो इसको हंसा के बता दो। तो सुलोचना ने कहा कि यदि वाकई में जो है आपकी पतिव्रता परायण पत्नी हूँ तो हे नाथ जरा हंस के बताइए। तो वहाँ मेघनंद बड़ी जोर से हंसा। इस चीज़ को जब जो है ऐसा कहा हनुमान जी आदि लोगों ने तो प्रभु राम क्रोधित हुए, बोले परम तेजस्वी नारी है और 5 कन्याओं में से यह एक है जिसके साथ तुम उपहास कर रहे हो, ये बहुत गलत कर रहे हो। प्रभु राम ने हाथ जोड़ के कहा कि हे देवी तुम्हें क्या चाहिए? बोली मुझे और नाथ कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने जो है पति का सिर चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने थोड़ा उपहास उड़ाया तो माँ वहाँ पे सुलोचना कहती है कि लक्ष्मण तुम में क्या क्षमता थी कि तुम मेरे पति को मार देते? बस अंतर इतना है जितना तेज तुम्हारे अंदर है मेरे पति के अंदर तुमसे ज़्यादा है। बस सिर्फ अंतर इतना है कि मेरे पति का जो यहाँ पे आज मृतक पोजीशन हुआ इसका पिता पातकी था, और तुम्हारे यहाँ जो खड़े हुए भाई हैं ये परम जो है
मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए तुम्हारी जीत हुई, नहीं तो मेरे पति से किसी पोजीशन पे नहीं जीत सकते थे। 2 बार आप जो है पराक्रम में हारे, उसके बाद फिर मेरे पति को आप मार पाए। और मार पाने का सिर्फ और सिर्फ कारण यह है कि यदि इनका पिता पातकी ना होता तो किसी तरह से तुम मार नहीं सकते थे। तो मिश्रा जी, ये सत्य है कि पिता के कर्म जब अच्छे होते हैं तो ऑटोमेटिक उसकी जो है पुत्रों की प्रगति होती है, उसके वंश की प्रगति होती है। और जाकर पिता पातकी हुई, जब पिता पातकी होता है तो उसके कुल का विनाश होता है और बच्चों का कभी भी भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। जी जी जी, तो सभी को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, पंडित जी ने बताया, तभी आपकी संतान, आपका कुल, आपका परिवार जो है आगे बढ़ेगा और उन्नति करेगा। और टोना टोटका पर हमने पंडित जी से बहुत सारे सवाल पूछे, आपके मन में भी जो सवाल उठ रहे हैं वो भी हमने पूछने के प्रयास किए। और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और टोना टोटका में नहीं फंसना है, और हमें क्या है, सात्विक पूजा करनी है और भगवान के चरणों में मन लगाना है, भक्ति करना है। पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मिश्रा जी, धन्यवाद तो आपका कि आप बड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं। और मैं सभी एस्ट्रो तक के दर्शक हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन सब चीज़ों को आप सुनें, ताकि कहीं गलत जगह आप ना फंसें, ना किसी गलत पूजा पाठ में फंसें। आप सनातन धर्म के अनुसार भगवान की सात्विक पूजा पाठ करें, और सात्विक पूजा पाठ जब आप भगवान की करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभु आपके ऊपर कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार। तो अब वक्त हो चला है विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।